नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेशनल पार्क। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राज्यवार राष्ट्रीय उद्यानों का अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों। और मैं पहले क्लियर कर दूं दोस्तों, यह इतना ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 2 से 3 राष्ट्रीय उद्यान जरूर पूछे जाते हैं। और अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और कॉपी और कलम उठा लीजिए और दोस्तों नोट डाउन करते जाइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके नेशनल पार्क है दोस्तों। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जो मानवीय गतिविधियाँ होती हैं पूर्णतः क्या होती हैं, निषेध होती हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रतिबंधित क्षेत्र होता है दोस्तों। क्लियर है? देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि भारत में 2024 है ना, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ भारत में 2024 में अभी बात कर रहा हूँ करंट में। तो 106 राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल कितने हैं दोस्तों? तो आपको याद रखना 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या की बात कर रहे हैं तो 544 है दोस्तों। मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की अधिकतम संख्या है दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है कि सबसे ज़्यादा है दोस्तों, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। अब राज्यवार स्टार्ट करते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं राज्यवार नेशनल पार्क की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान। देखिएगा दोस्तों, कॉपी कलम उठा लीजिए जैसा कि मैंने पहले कहा है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्का आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहा हूँ राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों की। तो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर ध्यान देना रहेगा आपको, ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आप लगाएंगे राजस्थान दोस्तों। वहीं हम बात करें नेक्स्ट दूसरा जो यहाँ पर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है। वहीं हम बात कर रहे हैं आपको सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ज़्यादा पॉपुलर चर्चा में रहता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है राजस्थान में है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ पर? राजस्थान में है। और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भी है, वो यहीं पर है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? तो ये आपको राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है किसके संबंध में? आपको राजस्थान के संबंध में दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा, यहीं पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर ताल छापर अभ्यारण्य भी है जो विशेष रूप से चर्चा में रहता है। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये भी आपको याद रखना है साथ में। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है दोस्तों, है ना। यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या भी है दोस्तों, है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आप एक नज़र डाल सकते हैं। यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आपको याद रखना पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच नदी गुजरती है। वहीं हम बात कर रहे हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी गुजरती है दोस्तों? केन नदी गुजरती है बीचों बीच से। वहीं हम बात कर रहे हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर हैं? ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं वन विहार। वन विहार जो दोस्तों है मध्य प्रदेश में स्थित है। और वहीं हम बात कर रहे हैं वन विहार जो है ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है? भोपाल में। और विशेष रूप से एक ऐसा नेशनल पार्क है जो ये आबादी के मध्य स्थित है दोस्तों, है ना। यानी आपको बोल सकते हैं कि जो आबादी है, यानी आप बोल सकते हैं यहाँ पर शहर के मध्य स्थित है दोस्तों। क्लियर है? तो वहीं हम बात कर रहे हैं रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क, देख सकते हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट बांधवगढ़ जो है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। संजय नेशनल पार्क है ना। माधव राष्ट्रीय उद्यान है। कुनो नेशनल पार्क है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, है ना। यहाँ पर आपको याद रखना फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा, है ना। साथ ही में आपको याद रखना है यहाँ पर हरियाणा। देखिए, हरियाणा में अगर हम बात करें तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख चर्चा में रहते हैं। विशेष रूप से आपको याद रखना है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर, ये कालेश्वर राष्ट्रीय पार्क। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान जो हैं आपके कहाँ पर है? हरियाणा में है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी चर्चा में रहता है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है आपका उत्तर प्रदेश में ही है
है ना। वहीं हम बात करें नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर झारखंड की, तो झारखंड में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात करें झारखंड में नेशनल पार्कों की, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, वहीं हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान और धीमा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, ये झारखंड में है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर मणिपुर की, तो मणिपुर में बहुत चर्चा में रहता है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, IMP लगाइएगा और नोट डाउन कीजिएगा इसको कि केवल लामजाओ नेशनल पार्क जो है दोस्तों, ये विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इकलौता, आपको याद रखना है ना। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मणिपुर में है, और तैरता हुआ नेशनल पार्क है दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं सिरोही नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये मणिपुर में है। तो दोनों के दोनों आपको याद रखना है मणिपुर के संदर्भ में। सिक्किम में बात कर रहे हैं, सिक्किम में आपको याद रखना है ना, कंचनजंगा जो है ये नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है आपका, सिक्किम में है ना, चोटी के नाम पर ही रखा गया है। वहीं हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा की, तो क्लाउडेड नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये आपका त्रिपुरा में है दोस्तों। तमिलनाडु की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तमिलनाडु में है दोस्तों। और यहाँ पर देखिएगा तमिलनाडु के संदर्भ में इंदिरा गांधी, है ना, प्लानी हिल्स, ये आपका मुकुरुथी नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पर गुनिडे नेशनल पार्क। उड़ीसा की बात कर रहे हैं, उड़ीसा का काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है भितरकनिका, नोट डाउन कीजिएगा, IMP लगाइएगा, भितरकनिका काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ना। वहीं हम बात करें शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपके उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, उड़ीसा में एक तो भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क है और वहीं शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ना। नंदन कानन की बात कर रहे हैं, ये भी चिड़ियाघर टाइप का है, आपको याद रखना है, नेशनल पार्क का दर्जा है, ये उड़ीसा में ही स्थित है ना। और चिल्का झील जो है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये भी नेशनल अभ्यारण्य है, विशेष रूप से आपको याद रखना है, जो कि उड़ीसा में है, खारे पानी की झील के रूप में भी जानी जाती है। वहीं हम बात कर रहे हैं मिजोरम जो है दोस्तों, आपको याद रखना है फाउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर माउंटेन, यहाँ पर आपको याद रखना है माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान है ना। मुरलेन राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, और यहाँ पर बात कर रहे हैं फागपुई नेशनल पार्क और डम्फर अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये आपका मिजोरम में है दोस्तों। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो एक राष्ट्रीय उद्यान बहुत चर्चा में रहता है, दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पर है आपका दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। और दोस्तों जी हाँ, अगर अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा, और जी हाँ, सबसे पहले सफलता के लिए बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा, इससे हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, और इसके अलावा किश्तवाड़ा राष्ट्रीय पार्क, हेमनिस राष्ट्रीय नेशनल पार्क, और जयमंडल रिजर्व जो है आपका श्रीनगर में स्थित है। पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, जैव विविधता वाला क्षेत्र है। बोक्सा राष्ट्रीय पार्क की बात कर रहे हैं, ये भी आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों, है ना। जलदपारा राष्ट्रीय पार्क जो है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। वहीं हम बात कर रहे हैं गोरुवारा नेशनल पार्क, जो आपका पश्चिम बंगाल में है। तो बोक्सा आपको याद रखना, IMP लगाइएगा, और सुंदरवन विशेष रूप से आपको याद रखना है, एक डेल्टाई वाला क्षेत्र है ना। डेल्टाई वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वनस्पतियाँ उगती हैं, तो ये नेशनल पार्क काफ़ी बार चर्चा में रहता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है बार बार। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क आपको याद रखना है, और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के संदर्भ में याद रखेंगे आप। क्लियर है दोस्तों। और यहीं पर बात कर रहे हैं संग्रेला राष्ट्रीय पार्क और न्यूरा वैली नेशनल पार्क जो है आपका, ये आपका पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों असम राज्य के बारे में। देखिए असम की अगर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो असम के बारे में आपको ये नेशनल पार्क आपको याद रखना है, जो कि बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में दोस्तों, है ना। देखिए अगर नेशनल पार्क से क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, तो ज़्यादातर जो एग्जाम में चांस बनते हैं क्वेश्चन आने के, वो स्थान से ही संबंध में होते हैं दोस्तों। ये पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन यही ट्रेंड करते हैं, तो आपको लोकेशन जरूर आपको याद रखना है दोस्तों। असम की बात कर रहा हूँ, तो असम में आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, है ना। वहीं हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, और यहीं पर बात कर रहे हैं राजीव गांधी ओरांग पार्क की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये आपको असम के संदर्भ में याद रखना है दोस्तों। क्लियर है। डिब्रूगढ़ भी आपको याद रखना है इसके बारे में। और वहीं हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के संदर्भ में ये आपको नेशनल पार्क आपको याद रखना है दोस्तों। ये देखिएगा कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है। वही हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान नेशनल पार्क है। वहीं मरुबामी नेशनल पार्क भी है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क भी आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। वहीं हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कांवला राष्ट्रीय उद्यान भी नेशनल पार्क है यहीं पर। नागार्जुन सागर भी है आपका। और वहीं हम बात कर रहे हैं नीलापत्तू भी आपका यहीं पर स्थित है दोस्तों। क्लियर है। चलिएगा,
महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के संदर्भ में ये राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के संदर्भ में ये देखिएगा आप यहाँ पर बोरीवली जो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता था, इसकी ये भी आपको याद रखना है। बोरीवली कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। चंदोली नेशनल पार्क जो है आपका महाराष्ट्र में है। तबोड़ा नेशनल पार्क जो है ये भी महाराष्ट्र में है। और ये आपको याद रखना है गुग्गामल नेशनल पार्क जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र की ये सारे के सारे नेशनल पार्क आपको याद रखना है। तनसा नेशनल पार्क, नया गांव नेशनल पार्क या नव गांव बोलते हैं इसे, तो ये भी आपको याद रखना है। मेलघाट नेशनल पार्क भी आपको अभ्यारण्य के रूप में है, ये अभी आपको याद रखना है दोस्तों महाराष्ट्र के संदर्भ में। देखिए अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं दोस्तों, अंडमान निकोबार में काफ़ी ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, ये भी आपको याद रखना है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों आपको याद रखना है। ये सैडल पीक जो है एक चोटी है अंडमान निकोबार में, वहीं पर एक नेशनल पार्क भी स्थित है, तो आपको ये सैडल पीक जो है आपका अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी जो नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मेरीन करके इसका पूरा नाम है, महात्मा गांधी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है आपका अंडमान निकोबार में है दोस्तों। क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों फॉसिल जो है आपका ये फॉसिल राष्ट्रीय पार्क भी है, आपको याद रखना है। कैंपबेल नेशनल पार्क भी आपको याद रखना है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं गलेथा जो है, गलेथा नेशनल पार्क भी है। और माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी है, काफ़ी चर्चा में रहता है माउंट हैरियट, आपको याद रखना है, नोट डाउन कीजिएगा, IMP है दोस्तों। रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क भी आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में आपको एक नेशनल पार्क है, IMP लगाइएगा, पेन वैली करके यहाँ पर घाटी है, घाटी पर ये नेशनल पार्क स्थित है, जिसका नाम ही रखा गया पेन वैली नेशनल पार्क। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। वहीं हम बात कर रहे हैं ग्रेट हिमालय जो है दोस्तों आपको याद रखना है, ग्रेट हिमालय पर स्थित है ये राष्ट्रीय पार्क, आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। रोहिल्ला नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो रोहिल्ला नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, है ना। यहाँ पर याद रखना है आपको गंगा नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर स्थित है, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। शिमलबरा राष्ट्रीय पार्क भी है, इंद्रकिला नेशनल पार्क भी है यहीं पर दोस्तों, है ना। शिकरी अभ्यारण्य भी यहाँ पर आपको विशेष रूप से देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिएगा अब बात कर लेते हैं गुजरात के संदर्भ में। देखिए गुजरात के संदर्भ में 2 राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों। तो एक तो आपको याद रखना गिर राष्ट्रीय उद्यान, नोट डाउन कीजिएगा और IMP लगाइएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आप लगाएंगे गुजरात दोस्तों। मरीन राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, ये भी आपका गुजरात में ही है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं हम ब्लैक बुकर राष्ट्रीय पार्क आपको याद रखना है गुजरात के बारे में। गल्फ कच्छ की खाड़ी में स्थित है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, गुजरात में ही स्थित है। और यहीं पर बात कर रहे हैं बसुदा नेशनल पार्क जो है आपका गुजरात में है दोस्तों। क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड के संदर्भ में आपको भारत का पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पूरे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आपको याद रखना विशेष रूप से, जिसका नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क हो चुका है, क्योंकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से ही रामगंगा नदी निकलती है, जो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी के रूप में जानी जाती है ना। तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क, है ना, वैली ऑफ फ्लावर। देखिए इसको IMP लगाइए, नोट डाउन कीजिएगा इसको। और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ये आपको याद रखना उत्तराखंड के संदर्भ में है। और वहीं हम बात कर रहे हैं नंदा देवी बहुत बार पूछा गया है। देखिए जिम कॉर्बेट और नंदा देवी आपको याद रखना है विशेष रूप से। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के संदर्भ में आप याद रखेंगे, है ना। वहीं हम बात कर रहे हैं दोस्तों गोविंद पाशु जो ये आपका बिहार नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क भी आपको याद रखना है, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, आपको विशेष रूप से याद रखना है दोस्तों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। चलिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में है ना, कांगेर घाटी ये। और इसके अलावा इंद्रावती नेशनल पार्क आपको याद रखना है। और गुरु घासीदास, देखिए गुरु घासीदास इसे संजय भी राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी बोला जाता है। ये गुरु घासीदास आपको याद रखना है, जो टाइगर के लिए प्रस्तावित है दोस्तों, है ना, आपको याद रखना है। केरल के संदर्भ में बात कर लेते हैं दोस्तों, केरल के बारे में आपको याद रखना है, ये नेशनल पार्क जो चर्चा में रहते हैं। साइलेंट वैली आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा आप। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, पेरियार घाटी पर है। मैथी केतन जो नेशनल पार्क है केरल में है। अन्नामुदाई जो है अन्नामुदाई चोटी पर स्थित है दोस्तों, ये नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। और वहीं हम बात कर रहे हैं एर्नाकुलम नेशनल पार्क जो है आपका केरल में है दोस्तों,
है ना। तो केरल के संदर्भ में साइलेंट वैली, पेरियार नेशनल पार्क, ये अन्नामुड़ाई नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है, नोट डाउन करते जाइएगा दोस्तों, है ना। चलिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कर्नाटक में है। नागरहोल जो नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ पर है, आपका कर्नाटक में है। अंसी नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में है, ये भी आपको याद रखना है। बनरघील, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बने रघाटला नेशनल पार्क जो है आपका कर्नाटक में है, विशेष रूप से आपको याद रखना है ना। ये आप देख सकते हैं तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क है, जो तुंगभद्रा नदी के नाम से है, ये आपको याद रखना है। पंजाब की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पंजाब में आपको याद रखना हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क है, ये आपका जो पंजाब में स्थित है, इकलौता है, आपको याद रखना है यहाँ पर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वहीं हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की। तेलंगाना जो है दोस्तों विशेष रूप से आपको ये 2 नेशनल पार्क देखिएगा, महावीर हरीना वन स्थली नेशनल पार्क और किन्नर सानी अभ्यारण्य जो है, ये आपके विशेष रूप से तेलंगाना के रूप में पूछे जाते हैं। गोवा की बात कर रहे हैं दोस्तों, गोवा जो है विशेष रूप से सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी है यहाँ पर, और नेत्रा, यहाँ पर याद रखना नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है, चोरा राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं हम बात कर रहे हैं भगवान महावीर नेशनल पार्क आपका यहीं पर गोवा में स्थित है। बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में बहुत चर्चा में रहता है नेशनल पार्क, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये दोस्तों बिहार में है। क्लियर है, नोट डाउन कीजिएगा, इसे आप नोट डाउन कीजिएगा, IMP लगाइए बिहार वाले को। विक्रमशिला भी आपको याद रखना है, डॉल्फिन सेंचुरी है यहाँ पर, और कवर लेक जो है आपका वर्ल्ड सेंचुरी है यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा नागालैंड। नागालैंड की बात कर रहे हैं, नागालैंड विशेष रूप से इंटांकी जो नेशनल पार्क है ये आपको अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। मेघालय की बात कर रहे हैं दोस्तों, मेघालय पहाड़ियों के लिए जाना जाता है दोस्तों, विशेष रूप से आपको याद रखना है ना। गारो खासी जयंतियाँ आपने सुना होगा, यहाँ पर नाम है, तो आपको याद रखना है। वलफक्रम नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये मेघालय में है दोस्तों, याद कीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। सिजू अभ्यारण्य भी है जो चर्चा में रहता है। वहीं हम बात कर रहे हैं नागखिलम अभ्यारण्य भी आपका मेघालय में है दोस्तों। क्लियर है, नोकरेक भी आपको याद रखना है, नोकरेक भी काफ़ी बार पूछा गया है। नोकरेक जो है आपका, ये नोकरेक जो घाटी है वहाँ, वहीं पर आपका एक नेशनल पार्क स्थित है, मेघालय में स्थित है दोस्तों। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लोकेशन बाई या राज्यवार जो है आपके राष्ट्रीय उद्यानों को अध्ययन किया है। एक बार वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है या वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप एक टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी फॉर GK के नाम से, वहाँ से आप PDF आप रिसीव कर पाएंगे दोस्तों। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।